नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस संसार में कुछ बेहद चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुखों का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। एक के बाद एक कष्टों का पहाड़, बार बार मिलती असफलता, सबसे भरोसेमंद इंसानों द्वारा मिला धोखा, आर्थिक तंगी, गहरा अकेलापन और हर तरफ से टूट जाने का वो असहनीय दर्द। ऐसे हालातों में अक्सर इंसान टूट जाता है और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों ब्रह्मांड ने सिर्फ मुझे ही इन परीक्षाओं के लिए चुना? लेकिन आज इस सत्य से पर्दा उठाना बेहद जरूरी है। ईश्वर कभी भी किसी साधारण इंसान को इतनी कठिन परीक्षाओं से नहीं गुजारते। ब्रह्मांड उन आत्माओं को चुनता है जो भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि जिनके भाग्य में बहुत बड़ा और दिव्य परिवर्तन लिखा होता है, उन्हें पहले भीतर से वज्र की तरह मजबूत बनाना बेहद जरूरी होता है। ये कष्ट कोई सजा नहीं, बल्कि उस परम चेतना की एक गुप्त योजना है जो आपको किसी बहुत बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। यदि किसी के जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यह समय घबराने का नहीं, बल्कि ठहरकर उस दिव्य संदेश को समझने का है। आज बात उन 7 गहरे और गुप्त संकेतों की होगी जो यह सिद्ध करते हैं कि परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, बार बार मिलने वाली असफलता। जब कोई व्यक्ति जीवन में पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, दिन रात अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पसीना बहाता है, लेकिन हर बार मंजिल के करीब पहुंचकर भी उसे सिर्फ और 8 असफलता हाथ लगती है, तो उसका मन भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। दुनिया की नजरों में लगातार हारना एक नाकामी का प्रतीक हो सकता है, जहां लोग उस व्यक्ति की योग्यता पर सवाल उठाने लगते हैं। खुद उस इंसान को भी लगने लगता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। उनका मानना है कि जब ईश्वर किसी साधारण आत्मा को एक बहुत बड़े और विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तो वे उसे असफलताओं की एक ऐसी अग्नि से गुजारते हैं जिसे आम लोग केवल दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। यह असफलता वास्तव में कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने की एक गुप्त प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जैसे सोने को शुद्ध कुंदन बनाने के लिए बार बार आग में तपाया जाता है, लगातार मिलने वाली ये हार इंसान के भीतर के सूक्ष्म अहंकार को नष्ट कर देती हैं। जब व्यक्ति हर बार गिरकर फिर से खड़ा होना सीखता है, तो उसके भीतर एक ऐसा अटूट धैर्य और आंतरिक शक्ति पैदा होती है जिसे दुनिया की कोई भी चुनौती कभी हरा नहीं सकती। इसलिए यदि कोई आज अपनी कोशिशों में लगातार नाकाम हो रहा है, तो उसे खुद को अभागा मानने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह इस बात का साफ इशारा है कि ब्रह्मांड उसे किसी साधारण सफलता के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक और महान ऊंचाई पर बिठाने की तैयारी कर रहा है जो उसकी कल्पना से भी परे है। दूसरा संकेत, अपनों द्वारा ठुकराए जाने का कष्ट। जीवन का सबसे गहरा और चुभने वाला दर्द वो नहीं होता जो शरीर को चोट पहुंचाता है, बल्कि वो होता है जो सीधे हृदय को घायल कर देता है। जब कोई अनजान व्यक्ति ठेस पहुंचाता है, तो इंसान उसे भूल जाता है, लेकिन जब अपने ही लोग, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिन्हें अपनी पूरी दुनिया माना, वही अचानक ठुकरा दें, भावनाओं का मजाक उड़ाए और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें, तो आत्मा तक कांप उठती है। इंसान अंदर से पूरी तरह अकेला हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, उसने तो सिर्फ प्रेम और सम्मान ही दिया था। लेकिन यदि इस परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की एक बेहद गुप्त और सोची समझी योजना का हिस्सा है।
ब्रह्मांड जिन विशेष आत्माओं को किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है, उन्हें सबसे पहले इंसानों की झूठी स्वीकृति से मुक्त करना सिखाता है। यह गहरी शिक्षा अक्सर अपनों के द्वारा मिलने वाले धोखे और अलगाव से ही मुमकिन हो पाती है। जब तक इंसान को दूसरों का सहारा मिलता रहता है, वह कभी अपनी असली आंतरिक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह अपनी कीमत दूसरों की नजरों में तलाशता रहता है। इसलिए ईश्वर कभी कभी जीवन के इन अस्थायी सहारों को जानबूझकर हटा देते हैं, ताकि व्यक्ति उस परम सहारे की ओर बढ़ सके जो कभी नहीं छूटता। अपनों की यह अस्वीकृति वास्तव में एक संकेत है कि अब उस स्थान पर अपना मूल्य खोजना बंद कर देना चाहिए जहां उसे देखने की क्षमता ही न हो। यह अलगाव दर्दनाक जरूर है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां से व्यक्ति दूसरों की राय का गुलाम बनना छोड़कर अपनी दिव्य चेतना और असीम क्षमता से जुड़ता है। तीसरा संकेत, निरंतर चलने वाला आर्थिक संघर्ष। संसार में जीवन जीने के लिए अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी रहती है, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जाती हैं और साधन कम पड़ने लगते हैं, तो यह परीक्षा बेहद कठिन हो जाती है। आर्थिक तंगी का यह कष्ट केवल जेब को खाली नहीं करता, बल्कि इंसान के आत्मविश्वास, उसके आत्मसम्मान और उसके हौसले को भी भीतर से हिलाकर रख देता है। व्यक्ति हर पल खुद से यही सवाल पूछता है कि ईमानदारी का रास्ता चुनने के बाद भी उसके हिस्से में यह अभाव क्यों आया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आर्थिक संघर्ष कोई दुर्भाग्य या अभिशाप नहीं है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को भविष्य में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या समृद्धि सौंपने वाला होता है, तो वह उसे पहले इस अभाव के दौर से गुजारता है। यह समय इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके चरित्र को एक मजबूत आकार देने के लिए आता है। ठीक उसी तरह जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करके उसे एक बेहद खूबसूरत मूर्त में बदल देता है। यह संघर्ष व्यक्ति को हर छोटे अवसर, हर सच्चे संबंध और जीवन की वास्तविक प्राथमिकताओं का मूल्य सिखाता है। जो इंसान इस तंगी में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसके भीतर एक ऐसी अटूट आंतरिक शक्ति और विनम्रता का जन्म होता है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। यह परिस्थिति पूरी तरह अस्थायी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया को प्रेरित करने वाले महानतम लोगों ने अपने जीवन में सबसे गहरा आर्थिक अभाव झेला था। इसलिए इस स्थिति को एक प्रशिक्षण की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जिसने इस भूख और संघर्ष को करीब से देखा है, वही आने वाली वास्तविक सफलता की मिठास और समृद्धि का सही मोल समझ पाता है। चौथा संकेत, गहरा और असहनीय अकेलापन। संसार की भीड़ में घिरे होने के बावजूद जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां वह भीतर से पूरी तरह अकेला हो जाता है, तो वह कष्ट शब्दों से परे होता है। चारों तरफ लोग होते हैं, मित्र होते हैं, परिवार होता है, व्यक्ति हंसता भी है, बातचीत भी करता है और अपने सारे कर्तव्यों को निभाता भी है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक गहरा खालीपन पसरा रहता है। जब ऐसा लगने लगे कि उसके मन की बात सुनने वाला, उसके आंसुओं को समझने वाला और उसके संघर्षों को महसूस करने वाला कोई नहीं है, तो इंसान का हौसला डगमगाने लगता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसकी कोई कीमत नहीं है। उनका कहना है कि जब चारों तरफ बहुत अधिक शोर होता है तो इंसान कभी अपनी आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाता। इसलिए जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाना चाहता है, तो वह जानबूझकर उसके आसपास की भीड़ को कम कर देता है। यह एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि अंतर्यात्रा का सबसे बड़ा द्वार है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान विचारक, संत और महापुरुष हुए, उनके विचार और उनकी वास्तविक शक्ति इसी एकांत के क्षणों में जागृत हुई थी। जब इंसान दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है, तब वह पहली बार अपने भीतर छिपे असीम साहस से मिलता है। यह अकेलापन व्यक्ति को अधिक संवेदनशील, गहरा और परिपक्व बनाता है। इसलिए यदि कोई आज खुद को अकेला पा रहा है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है।
यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड उसे दुनिया की सतही और अस्थायी चीजों से निकालकर उसके भीतर मौजूद उस दिव्य चेतना से जोड़ रहा है जो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवां संकेत, गलत समझे जाने का दर्द शारीरिक चोट से भी बड़ा एक जख्म होता है। गलत समझे जाने का जख्म, जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और साफ नियत से किसी का भला करता है लेकिन बदले में उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाता है, उसके प्रेम को स्वार्थ और उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है, तो दिल के भीतर एक गहरी पीड़ा जन्म लेती है। इंसान हर किसी को अपनी सच्चाई बताने और सफाई देने के लिए बेचैन हो उठता है। जब आत्मा का वास्तविक विकास शुरू होता है तो वह भीड़ की सोच से अलग चलने लगती है। जो लोग अलग होते हैं उन्हें अक्सर यह संसार गलत ही समझता है, क्योंकि लोग चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी उनकी खुद की सीमित समझ होती है। यदि किसी का हृदय सच्चा है तो उसे हर समय स्वयं को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कष्ट वास्तव में एक संकेत है कि ब्रह्मांड व्यक्ति को दूसरों की राय और प्रशंसा के बंधनों से मुक्त कर रहा है। समय खुद एक दिन गवाह बनेगा, इसलिए अपनी सच्चाई पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना ही असली आध्यात्मिक शक्ति है। छठा संकेत, जीवन में अचानक आने वाली टूटन और बड़ा परिवर्तन। जब किसी व्यक्ति का बना बनाया संसार अचानक बिखरने लगता है, कोई गहरा रिश्ता टूट जाता है, कोई बड़ा सपना चकनाचूर हो जाता है, या जीवन ऐसी दिशा में मुड़ जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया। इस अचानक आए बदलाव और टूटन का दर्द इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि हर टूटन विनाश नहीं होती, बल्कि यह एक नए और भव्य निर्माण की शुरुआत होती है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपने पुराने अस्तित्व को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने के लिए इस परिवर्तन से गुजरना होता है। जब ईश्वर जीवन से किसी पुरानी परिस्थिति को हटाते हैं तो वे वास्तव में किसी बेहतर और बड़ी चीज के लिए जगह बना रहे होते हैं। यह संकट इंसान को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे असीम साहस और शक्ति को जगाने के लिए आता है, जो उसे उसके वास्तविक और महान भाग्य की ओर ले जाता है। सातवां संकेत, अटूट आंतरिक शांति और पूर्ण समर्पण। जब कोई व्यक्ति जीवन के इन सभी कठिन कष्टों और अग्नि परीक्षाओं से गुजर जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत और दिव्य रूपांतरण होता है। चारों तरफ समस्याओं का तूफान होने के बाद भी उस व्यक्ति के दिल के भीतर एक गहरी और अटूट शांति स्थापित हो जाती है। अब वह परिस्थितियों से लड़ना और शिकायत करना बंद कर देता है और खुद को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर देता है। यह आंतरिक स्थिरता ही इस बात का सबसे बड़ा और अंतिम संकेत है कि अब परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड ने उस आत्मा को भीतर से इतना मजबूत और परिपक्व बना दिया है कि अब दुनिया का कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। यह सन्नाटा और सुकून इशारा है कि व्यक्ति अब उस परम आशीर्वाद, सफलता और महान परिवर्तन को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उसके भाग्य में पहले से निर्धारित था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।